हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और भारत की बहुत बड़ी रणनीतिक जीत हुई है चीनी सेना के ऊपर। हमारे शहीदों का जो बलिदान हुआ है वो बेकार नहीं गया। और भारत की ये ना केवल रणनीतिक बल्कि कूटनीतिक और सैन्य नैतिक तीनों ही मामलों में बहुत बड़ी जीत मानी जा रही है। जो गलवान घाटी है, अब वहाँ से चीनी सेना 1.5 किलोमीटर वापस पीछे चली गई है, क्योंकि अभी तक चाइना केवल दावे करता आ रहा था कि हम पीछे हटेंगे हटेंगे, बट हट नहीं रहा था और वो अपनी सेना को और ज़्यादा आगे भेज रहा था और वहाँ पे सर्विलेंस और अपने इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाता ही जा रहा था। लेकिन अब ये ऑफिशियली आ गया है कि चाइनीज सैनिक 1.5 किलोमीटर गलवान घाटी से वापस पीछे हट गए हैं। तो अब हमारे लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि वो कौन कौन से निर्णायक स्तंभ या तत्व रहे हैं जिनकी वजह से चाइना को मजबूर होना पड़ा है और चाइना सेना हमारे सामने कमज़ोर पड़ गई है। तो हम यदि आप लोगों ने ये गलवान घाटी के बारे में आपको नहीं पता है तो यहाँ देख लीजिए। ये गलवान घाटी है, ये गोधरा पोस्ट है, ऊपर ये दौलत बेग गोल्डी वाला रीजन है जहाँ तक चाइनीज सैनिक आ गए थे। ये पेंगोंग लेक है और ये ही गलवान घाटी जो है ये हमारी लड़ाई वाली जगह है, मेन आपको पता होना चाहिए। और ये पूरी LAC है। LAC ये जो 5 राज्यों से जा रही है, ये ना केवल लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल। ये पूरा वीडियो यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो पुराना वीडियो मैंने बनाया हुआ है भारत चीन विवाद के ऊपर, आप देख लीजिए। उसमें एक एक पॉइंट्स को बहुत ही मान्युटली कवर किया गया है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि वो कौन कौन से निर्णायक तत्व रहे हैं, क्या गलवान घाटी अपडेट्स है, उसके लिए ये इम्पोर्टेंट है ये वीडियो। तो ये जो आप गलवान घाटी देख रहे हैं, यहाँ पे ये घाटी यहाँ से 2 किलोमीटर वापस हट गए हैं। ये जो वहाँ पे एट फिंगर जो पर्वत बने हुए हैं, पहाड़ हैं, जो फिंगर 1, फिंगर 2, फिंगर 3, फिंगर 1 से लेके फिंगर 8 तक। तो अभी क्या था, फिंगर 4 से 8 तक की जो जगह थी वो बफर जोन मानी जा रही थी और इसके 8 के बाद वाली जगह चाइना की थी और यहाँ से 1 से लेके 4 तक यहाँ इंडिया की थी, यहाँ इंडिया पोस्ट बना हुआ था। अब क्या होना है, अब ये डिसाइड किया गया है कि पूरी गलवान घाटी जो है उसको बफर जोन बनाया जाएगा। मतलब अब ये होगा कि चाइनीज सैनिक जो हमारे, मतलब यहाँ तो उनको आना ही नहीं था, यहाँ भी आ गए थे और साथ में हमारे इस एरिया में भी आ गए थे, तो अब ये पूरा एरिया जो है बफर जोन बना दिया जाएगा। तो इससे क्या होगा कि चाइनीज सैनिक, ना तो इंडियन सैनिक और ना ही चाइनीज सैनिक, इस एरिया पे कोई भी नहीं आएगा, सिर्फ पेट्रोलिंग के लिए आएगा, तैनाती किसी की नहीं होगी। जैसा कि अभी सिर्फ 4 से 8 फिंगर तक के लिए था, अब ये पूरे गलवान घाटी को ही बफर जोन में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, ऐसी ऑफिशियली घोषणा की जा चुकी है। अब हमें ये देखना है कि कौन कौन से वो निर्णायक तत्व हैं जिनकी वजह से हमें ये सफलता मिली है। तो सबसे पहले मजबूत सैन्य ताकत, भारत की जो मजबूत सैन्य ताकत है ये सबसे महत्वपूर्ण रोल अदा कर रही है। जितनी अच्छी देशभक्ति और ताकत के साथ, स्वाभिमान के साथ और दृढ़ निश्चय और साहस के साथ हमारी सेना डटी हुई है, उसी की बदौलत हमें ये आज खुशखबरी मिली है और हम अपना सिर गर्व से ऊंचा उठा सकते हैं। और दूसरा जो टॉपिक है, दूसरा पॉइंट है चीनी सेना के आत्मविश्वास और राष्ट्र हित में कमी। क्योंकि जितना राष्ट्र भक्ति और साहस और आत्मविश्वास हमारी सेना में है, वो मानसिक रूप से उतनी आत्मविश्वास और साहस चीनी सेना में नहीं है। और ये बहुत ही निर्णायक सिद्ध हुआ है हमारी इस सफलता में। और एक और निर्णायक तत्व जो रहा है वो रहा है सभी प्रमुख देशों का भारत को पूर्ण समर्थन मिला है। अभी तक जो चाइना के दोस्त माने जा रहे थे उन लोगों ने भी हमारा समर्थन किया है और भारत से सभी चाइनीज ऐप्स का जो प्रतिबंध की घोषणा की गई है उसने भी एक मील स्टोन का काम किया है। और जो मोदी जी की लद्दाख यात्रा रही है ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि देश का प्रमुख यदि
ऐसे सीधा डायरेक्ट सेना के साथ नेतृत्व करता हुआ अगर आपको उनका हौसला अफजाई करने के लिए पहुंच जाता है तो उनका आत्मविश्वास बहुत बढ़ जाता है और सामने वाले का आत्मविश्वास कम हो जाता है। ये बहुत बड़ी विजय रही है और मोदी जी की यात्रा इसके लिए बहुत बड़ी रोल प्ले करती है। अब राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीनी विदेश मंत्री की जो उच्च स्तरीय मीटिंग हुई है उससे भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है और उसमें बहुत अच्छे अच्छे डिसीजन लिए गए हैं और उसी की बदौलत ये हुआ है कि चाइनीज़ सेना 1.5 किलोमीटर पीछे हटने को तैयार हो गई है। तैयार ही नहीं हुई है बल्कि इमेज और वीडियोज़ आ चुके हैं सैटेलाइट्स के थ्रू कि वो पीछे हट चुकी है और वहाँ पे जो उन्होंने अपने तंबू बनाए थे और जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया था उसको भी हटाने का काम स्टार्ट हो गया है। और भारतवासियों का भरपूर समर्थन, ये जो सब लोगों ने एक साथ समर्थन दिखाया है, इन सब चीज़ों की वजह से सभी ये निर्णायक तत्व हैं, इन्हीं की वजह से आज हमें सफलता मिली है। और इसी तरह का सफलता के लिए हमें अपना सपोर्ट दिखाना है। चाइनीज़ ऐप आप लोगों ने जिसने डाउनलोड किए हैं सब हटा दीजिए, चाइनीज़ को बहिष्कार कीजिए। मैं खुले दिल से कहती हूँ आप सब लोग करिए, मैं भी करती हूँ। मैं पहले DU रिकॉर्डर यूज़ करती थी लेकिन अब मैंने दूसरा अपना रिकॉर्डिंग ऐप्स भी चेंज कर लिया है। इसी तरह आप लोग भी जितना हो सके चाइनीज़ ऐप से दूरी बनाइए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। यदि पसंद आया है वीडियो तो लाइक और शेयर कीजिए, अदरवाइज मत कीजिए।